चलिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म या चुंबकीय शक्ति। तो चुंबक जो है हम साधारणतः सभी अपने घरों में देखते हैं। हमारे पास सभी के पास कोई ना कोई खिलौने में या फ्रिज के ऊपर कहीं ना कहीं चुंबक जरूर लटकी हुई होती है, कहीं कहीं जरूर लगी हुई होती है। तो हमें हमने उसको ज़रूर देखा होता है और कभी-कभी हम अचंभित भी होते हैं कि ये चुंबक आखिर काम कैसे करती है। तो उसको जानने के लिए जो है ये चैप्टर का ये क्लास सुनने की ज़रूरत है और जैसे ही हम सुनेंगे वो चीज़ हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप ये कुछ सवाल हम देते हैं, अगर ये सवाल आप आसानी से इनका उत्तर दे सकते हैं, तो आपको ये क्लास पूरी सुनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो चिंता मत करिए। जैसे-जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, चीज़ें जो है अपने आप ही क्लियर होती जाएँगी। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हमने कहा हमने डेली लाइफ में अपने आस-पास देखते हैं, उन सब के अंदर कई चीज़ों के अंदर जो है मैग्नेट होती है। जहाँ भी मोटर होती है वहाँ जनरली मैग्नेट होती है, घड़ियों में होती है। तो जो फ्रिज की मैग्नेट है वो भी होती है। तो ये मैग्नेट जो है हम आम तौर पे जो है इसका एक्सपीरियंस हमें हो चुका होता है। हम कर चुके होते हैं और कभी-कभी जैसा मैंने बोला आपको कि हम अचंभित भी होते हैं। इसी प्रकार से कई साल पहले जब एक शेपर्ड था उसका नाम था मैग्नस। वो मैग्नस जो है अपनी भेड़ें या बकरियाँ चराने के लिए जा रहा था और उसके पास एक डंडा था। डंडे के जो है कोने पे एक आयरन लगा हुआ था। तो उसको बड़ा अचंभा हुआ कि एक जगह जाके एक स्टोन पे, एक पत्थर पे वो आयरन का जो एंड है उसका जो डंडा है उसके एंड में जो आयरन है वो जाके चिपक गया। अब वो उसको खींचे तो वो निकल जाता पर वो अपनी तरफ जो है इस आयरन को वो पत्थर जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, वो खींचे जा रहा था। उस ज़माने में आप सोचिए कि लोगों को इस प्रकार के बल या इस प्रकार के फोर्सेस का अनुभव नहीं था, जो बिना छुए ही जा सकते हों। अब हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज़्म है, वो कुछ ऐसे बल हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाने के लिए किसी प्रकार के टच की यानी छूने की ज़रूरत नहीं है। वो हवा में ही जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं। पर उस ज़माने में लोग ये नहीं समझते थे। लोग समझते थे कि अगर फोर्स लगाना है, बल लगाना है तो हमें या तो उसको छूना पड़ेगा या तो धक्का देना पड़ेगा या छू के खींचना पड़ेगा। तो उसको बहुत अचंभा हुआ उस ज़माने में उस समय कि ये कैसा बल है, ये कैसा फ़ोर्स है जो कि हवा में ही जो है चले आ रहा है। आज हम समझते हैं कि ये फ़ोर्स जो है मैग्नेटिज़्म है और जो पत्थर से मैग्नस टकराया था या जो पत्थर से उसकी जो स्टिक है वो चिपकी थी जाके अट्रैक्ट हुई थी, वो जो है उसको हम लोडस्टोन या मैग्नेटाइट बोलते हैं और उसमें मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस अनुभव से मैग्नस के इस अनुभव से एक बिल्कुल ही नया साइंस का चैप्टर हालांकि खुल गया और अब हम समझते हैं कि दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती हैं, या तो मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक वो जिनके अंदर मैग्नेटिक शक्ति होती है, जो कि मैग्नेट के प्रति रिएक्ट करने की क्षमता रखते हैं, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। नॉन मैग्नेटिक वो मटेरियल्स होते हैं जो किसी भी प्रकार से मैग्नेट से प्रभावित नहीं होते। मेरे पास यहाँ मैग्नेट है। अब मैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर ये मैग्नेट लाऊंगा तो देखिए जैसे ये लकड़ी है तो लकड़ी पे मैग्नेट का कोई प्रभाव नहीं होता, प्लास्टिक पे कोई प्रभाव नहीं होता है। और उसी प्रकार से जो मेटल की चीज़ें, जो आयरन की चीज़ें हैं, मेटल नहीं सॉरी आयरन की चीज़ें हैं, उनके ऊपर जो है मैग्नेट का प्रभाव होता है। कॉपर हालांकि वो मेटल है पर उसके ऊपर भी मैग्नेट का कोई प्रभाव नहीं होता। आयरन जो है वो एक ऐसा मेटल है जो मैग्नेटिक है। आयरन, निकल, कोबाल्ट वो सारे ही मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। यानी कि मैग्नेट उनके पास अगर ले जाएं तो वो ज़रूर कोई ना कोई हरकत करते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार से जो है फोर्स लगता है। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे वो मटेरियल्स हैं, आपका कपड़ा हो गया, ये सारे वो मटेरियल्स हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक हैं। मैग्नेट का इन पे कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी चीज को जब हम इसी प्रॉपर्टी को, जो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक के बीच में जो डिफरेंस है, इसी प्रॉपर्टी को हम काम में लेते हैं फिल्ट्रेशन में या कि सेग्रीगेशन में, चीजों को अलग करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जंक यार्ड होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोहे की टुकड़े जो है पड़े होते हैं, उनको बड़े बड़े मैग्नेट से हम एक जगह से दूसरी जगह जाके ले जा सकते हैं। और पीछे जो हमारे पास बच जाती है वो जो है आयरन, जो है लोहा नहीं है, वो कुछ और चीज़ें हैं जो हमने फ़िल्टर कर ली। चूँकि हम मैग्नेट से खींच के लोहे को ले गए, जो बची हुई चीज़ें जो लोहे की नहीं थी वो पीछे ही रह जाती हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ भी छोटे स्केल पे यही चीज़ करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास आयरन के जो है कुछ टुकड़े हैं, आयरन के जो है फाइलिंग्स कहते हैं इनको, ये आयरन के छोटे-छोटे पीस होते हैं। हालाँकि इनके साथ जो है मिट्टी मिक्स है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं मैग्नेट को जो है इसके पास लेके आऊँगा। तो आप देखिए कि आयरन आयरन तो जो है मेरे पास आ जाएगा, मैग्नेट के ऊपर आकर्षित हो जाएगा और मैग्नेट उनको ले जा लेगा। जो पीछे बच गया है वो सारी की सारी मिट्टी है। तो यहाँ पे जो है मैंने चुंबक की मदद से फ़िल्ट्रेशन जो है कंप्लीट कर दिया है, फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दिया है।
अब हम आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि मैग्नेट जो है उसकी क्या खास बात है, उस मैग्नेट के अंदर क्या क्या चीज़ें विशेषता होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम आमतौर पे देखते हैं वो होती है कि सारे के सारे मैग्नेट जो हमारे पास होते हैं, जो हम काम में लेते हैं, उनके किस दो एंड होते हैं, उनके दो ध्रुव होते हैं, दो पोल्स होते हैं। ये पोल्स क्या है इनको समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नेट है, ये एक और दूसरा मैग्नेट है। अब मैं ये वाला मैग्नेट जिस पे रस्सी बंधी हुई, ये मैग्नेट को यहाँ पे लाऊंगा तो देखिए इसके एक कोने पे अगर मैं मैग्नेट लाया तो जो है अट्रैक्शन होगा, और इसी वाले पोल को जो इस पे वाइट जो है मैंने बांध रखा है, ये इसको मैग्नेट के दूसरे कोने पे लाऊंगा तो रिपल्शन होगा। इसका मतलब ये है कि ये हालांकि ये पूरी चीज ही जो है मैग्नेट की है, ये मैग्नेटिक पूरा ही है, पर इसके जो दो ध्रुव हैं, जो दो दो कोने हैं, दो दो हिस्से हैं, वो दो अलग अलग तरह के मैग्नेट हैं। इसको हम बोलते हैं, एक ध्रुव को तो हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे ध्रुव को बोलते हैं हम साउथ पोल। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में भी हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था, जहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस थे, एक को हम पॉजिटिव बोलते थे, एक को नेगेटिव बोलते थे। यहाँ भी हमने कुछ इसी प्रकार से इनका नामकरण कर दिया है, और ये सिर्फ नाम ही है। इस नॉर्थ और साउथ का और कोई मतलब नहीं है। मैंने एक को नॉर्थ बोल दिया, एक को साउथ बोल दिया है। ठीक वैसे ही जैसे चार्जेस के साथ होता है, यहाँ पे भी हमारे जो दो ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ, दक्षिण और जो उत्तरी, जो दो ध्रुव हैं मैग्नेट के, ये दो मैग्नेटिक जो पोल्स हैं मेरे, लाइक पोल्स, यानी कि जो सेम तरह के पोल्स हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चार्जेस में होता था। और अनलाइक पोल्स, यानी कि जो डिफरेंट पोल्स हैं, वो एक दूसरे के पास आते हैं, वो अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो है हमारी चार्जेस से सारी ही सिमिलैरिटी खत्म हो जाती है। चार्जेस से सिमिलैरिटी हमारे और मैग्नेटिज्म के जो दो पोल्स हैं उनमें सिमिलैरिटी यहाँ तक ही चलती है, इसके आगे खत्म हो जाती है। चार्जेस में हम देखते हैं कि हम एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज अलग कर सकते हैं, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, हमने किया है वो। मैग्नेटिज्म में हम ऐसा नहीं कर सकते। ये नॉर्थ और साउथ पोल ये हमेशा साथ ही चलते हैं, और इनको मैं अलग नहीं कर सकता हूँ। जहाँ एक नॉर्थ पोल है वहाँ साउथ पोल होगा ही होगा, जहाँ साउथ पोल है वहाँ नॉर्थ पोल होगा ही होगा। इसीलिए इन दोनों पोल्स को मिला के हम बोलते हैं डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब ये है कि ये दोनों पोल्स, डाई मतलब टू, ये दोनों पोल्स हमेशा साथ रहते हैं, एक साथ रहेंगे। अगर एक है तो दूसरा होगा ही होगा। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों होगा? ये यहाँ पे आप बता रहे हैं कि नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि साउथ पोल है मैग्नेट का। अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांट दूं तो ये नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और ये साउथ पोल अलग हो जाएगा। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो है मैग्नेट के दोनों पोल साथ ही हो। मैंने नॉर्थ पोल अलग कर दिया, मैग्नेट को बीच में से काट दिया, नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ही आप इस मैग्नेट को दो टुकड़ों में बांटेंगे, आपको दो अलग अलग मैग्नेट मिल जाएंगे। उन दोनों ही मैग्नेट में उनके खुद के साउथ और नॉर्थ पोल होंगे, साउथ और नॉर्थ पोल होंगे। आप इसलिए जो है कभी भी मैग्नेट को दो में तोड़ेंगे तो आपको दो मैग्नेट मिलेंगे और चार पोल मिलेंगे, यानी कि दोनों मैग्नेट के दो दो पोल भी आपको मिलेंगे। अब हम ज्योग्राफी में ये समझते हैं कि पृथ्वी के भी जो है हमारे पास दो पोल होते हैं, दो ज्योग्राफिक पोल्स होते हैं। एक तो होता है अर्थ का नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल, एक होता है अर्थ का साउथ ज्योग्राफिक पोल। और ये पोल्स जो हैं, नॉर्थ ज्योग्राफिक और साउथ ज्योग्राफिक पोल्स, हमने बनाए होते हैं अर्थ की जो रोटेशन की एक्सिस है, जहां से इमर्ज या जहां से बाहर निकलती है अर्थ के, वहां पे ये पोल्स हम बनाते हैं, पर ये ज्योग्राफिक पोल्स हैं। इंटरेस्टिंग या जो आश्चर्य की बात वो ये है कि अगर मैं कोई भी मैग्नेट लूं और उसको रस्सी से बांध के या किसी भी तरीके से मैं हवा में जो है सस्पेंड कर दूं, उसको मैं लटका दूं इस प्रकार से कि वो फ्रीली जो है घूम सके, वो अपने जो है इस एक्सिस पे घूम सकेगी, इस प्रकार से अगर मैं उसको लटकाऊं तो मैं पाऊंगा कि कोई भी मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल है, जो उसका नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, वो हमेशा ही अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, और मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगा। ये सारे ही मैग्नेट्स अर्थ पे जो हम काम में लेते हैं उनके लिए ट्रू होता है। तो हालांकि ये बहुत आश्चर्य की बात है, ऐसा क्यों होता है ये हम एक सेकंड में समझेंगे। अपन जो है सबसे पहले देखते हैं कि इसी मैग्नेट की इसी विशेषता को लेके लोगों ने जो है एक डिवाइस बनाई, चाइनीज लोगों ने, और कंपास जिसको हम कहते हैं कंपास। तो कंपास जो है ये नेविगेशन के लिए जो समुद्र में लोग नाव चलाते थे उनके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि इस कंपास की मदद से वो डायरेक्शन देख पाते थे। इस कंपास के अंदर बीचों बीच में एक नीडल होती है जो कि मैग्नेटिक होती है, जिसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जैसा कि हमने कहा, वो नीडल हमेशा ही नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करती है, वो हमेशा नॉर्थ पोल को देखेगी। कंपास में मेरे सारे डायरेक्शन मार्क हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मैं क्या करता हूं कि इस कंपास को तब तक घुमाता हूं
जबकि जब तक कि मेरे नीडल का नॉर्थ पोल जो कि लाल कलर से मार्क्ड है, वो नॉर्थ पोल यहाँ पे मार्किंग में जो नॉर्थ पोल है उसके साथ अलाइन नहीं हो जाए। जैसे ही वो अलाइन होता है, ईस्ट साउथ और वेस्ट डायरेक्शंस भी जो है कंपास में एकदम सही हो जाते हैं। और कंपास अगर बोलता है कि यहाँ सामने ईस्ट है तो मेरे पास सामने ईस्ट ही होगा। तो इस प्रकार से ये कंपास जो है मैग्नेटिज्म की या मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी को काम में लेके लोगों ने बनाया, और इसका बहुत उपयोग लोग करते थे जब दिन के समय तारे नहीं दिखते थे। तो इस कंपास की मदद से ही जो है नेविगेशन उस जमाने में होता था। वो लोग ये नहीं समझते थे हालांकि ये कंपास काम कैसे करता है। वो लोग ये समझते थे कि मैग्नेट्स जो है सारी की सारी उनके नॉर्थ पोल, अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि नॉर्थ स्टार उनको खींचता है। तो नॉर्थ स्टार को जो है सारा ही क्रेडिट क्रेडिट जो है इसका दिया जाता था। 1600 में एस्ट्रोनॉमर विलियम गिलबर्ट आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये नॉर्थ स्टार की वजह से नहीं होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और वो अर्थ के मैग्नेट की वजह से, अर्थ जॉइंट मैग्नेट है, वो इन इस मैग्नेट को सबको जो है अलाइन कर देता है, इसलिए ऐसा होता है। अगर हम अर्थ को देखें और उसको, उसके मैग्नेटिज्म को हम रिप्लेस करना चाहें एक बड़े से जायंट, खूब बड़े से बार मैग्नेट के साथ, तो वो इस प्रकार से होगा कि बीच जो है वो अर्थ के बड़ा सा बार मैग्नेट आएगा, और उसका जो साउथ पोल है उस मैग्नेट का अर्थ के नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल की तरफ होगा, और उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ ज्योग्राफिक पोल के तरफ होगा। एकदम अलाइन नहीं होगा। ये जो एक्सिस है मैग्नेट की, ये अर्थ की रोटेशन एक्सिस से एकदम अलाइन नहीं होगी। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लगभग 10 डिग्री जो है मैग्नेटिक एक्सिस जो है अर्थ की, जो कि अर्थ का मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को जोड़ती है, वो मैग्नेटिक एक्सिस जो है अर्थ की रोटेशन एक्सिस से थोड़ी सी टिल्टेड है। तो इसके बाद विलियम गिलबर्ट ने हमको समझाया कि अर्थ भी मैग्नेट है, और चूंकि अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल, जो अर्थ का साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल के पास में है, इसलिए सारे के सारे मैग्नेट के नॉर्थ पोल उस साउथ पोल की तरफ खींचे चले जाते हैं, और न कि जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं। तो वो साउथ पोल जो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो विलियम गिलबर्ट को हमको थैंक यू देना चाहिए कि उन्होंने जो है इस बारे में हमको पहली बार जो है समझाया। अब हम मैग्नेट और मैग्नेटिक पोल्स के बारे में सब समझ चुके हैं। उनकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको याद होनी चाहिए कि पोल्स कभी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। लाइक पोल्स जो है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स जो है अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण जो है, जो हमको समझनी है, वो ये होती है कि हम ये समझते हैं कि ये मैग्नेट अपने आसपास सभी पदार्थों को, जो भी मैग्नेटिक हो सकते हैं जैसे कि आयरन हो गया, अफेक्ट कर सकता है। सभी पदार्थों के ऊपर फोर्स ये मैग्नेट जो है लगाएगा। उस फोर्स का दो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, इस फोर्स की एक स्ट्रेंथ होगी और एक फोर्स का डायरेक्शन होगा। इस मैग्नेट के आसपास की जो जो जगह है, दूर दूर की भी और पास की भी, सारी जगह में, जिस भी जगह में इस मैग्नेट की का बल महसूस हो सकता है, उस बल का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन क्या है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अलग अलग जगहों पे मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन और स्ट्रेंथ क्या है, ये हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बल की, जहां तक फोर्स के बल की बात है, जो फोर्स की स्ट्रेंथ की बात है, वो तो बहुत सिंपल है। जैसे जैसे मैग्नेट के पास में आऊंगा स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाएगी फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की। अगर मैग्नेट से दूर जाऊंगा तो स्ट्रेंथ जो है कम होती जाएगी। अब मैंने यहाँ पे जो है ये मैग्नेट रख दिया, इसका फोर्स जो है मैग्नेटिक का वो इसके पास में ज़्यादा है, दूर में कम है, वो हम समझ सकते हैं। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? तो इस मैग्नेट का जो है नॉर्थ पोल यहाँ पे रखा हुआ है, साउथ पोल यहाँ पे रखा हुआ है। मैं दूसरा मैग्नेट का एक और नॉर्थ पोल लेके आता हूँ। जैसे ही मैं इसके नॉर्थ पोल के पास में जाऊंगा, इस मैग्नेट को जो है रिपल्जन मिलेगा, क्योंकि ये दूर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ फोर्स की, तो नॉर्थ पोल को तो फोर्स इस डायरेक्शन में मिलेगा बाहर की तरफ, पर साउथ पोल अट्रैक्ट होगा, और साउथ पोल को जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो यानी फोर्स थोड़ा सा डायरेक्शन जो है उसका चेंज हो जाएगा, डिपेंड करता है कि मैं साउथ पोल को पास में ले जाऊं या नॉर्थ पोल को पास में ले जाऊं। हमने ऐसा सोचा, साइंटिस्ट ने मिलकर ऐसा सोचा है कि हम फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का वही डायरेक्शन मानेंगे, वही मान्य डायरेक्शन है जो कि नॉर्थ पोल महसूस करेगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं नॉर्थ पोल से ही काम करूंगा, साउथ पोल को छोड़ दूंगा। नॉर्थ पोल के पास ले जाऊंगा तो रिपल्शन मिलेगा, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है।
और नॉर्थ पोल को अगर साउथ पोल के पास में ले जाऊं तो फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो यहां नॉर्थ पोल से तो फोर्स बाहर की तरफ जाता है और साउथ पोल से फोर्स अंदर की तरफ जाता है। सिर्फ नॉर्थ पोल जो डायरेक्शन फोर्स का महसूस करता है वही डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फोर्स का लेते हैं। फॉर्चुनेटली ऐसा क्या होता है, डायरेक्शन नापना हमारे लिए आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारा कंपास है उसकी नीडल हमेशा उसी तरफ पॉइंट करती है जिस तरफ नॉर्थ पोल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे ही मैं नीडल को जो है नॉर्थ पोल के पास में ले गया, नीडल जो है इस तरफ पॉइंट करने लग गई और फोर्स भी जो है ऑब्वियसली जो है मैग्नेट से दूर है, इसी तरफ है। इस तरीके से जो है अगर मैं छोटा सा कंपास एक बनाऊं और उसको जो है इस मैग्नेट के चारों तरफ अलग अलग पॉइंट पे घुमाऊं तो सभी जगह पे मैं मैग्नेटिक फोर्स का या मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सभी जगह पे निकाल सकता हूं। तो ये प्लॉट जो है मैंने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे सभी जगह मैंने कंपास घुमा घुमा के मैग्नेटिक फील्ड के जो है मैग्नेटिक फोर्स के एरो से मैंने डायरेक्शन बता दिया है। अब इन एरो को अगर मैं ध्यान से जोड़ना चाहूं तो मैं जोड़ सकता हूं। देखिए, नॉर्थ से जो एरो चला वो साउथ के अंदर चला जाएगा, पूरा का पूरा जो एरो जोड़ते जोड़ते जो है पूरी लाइन में कंप्लीट कर सकता हूं। इस एक लाइन को मैं बोलता हूं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये एक सिर्फ समझने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से बह रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरीके से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है मैं पूरी की पूरी जो है लूप्स, ये पूरे के पूरे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स काफी सारे बना सकता हूं। और ये जब मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो ये जो मेरा पिक्चर है ये रिप्रेजेंट करेगा कि मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ क्या है अलग अलग जगह पे और उसकी डायरेक्शन क्या है अलग अलग जगह पे इस मैग्नेट की वजह से। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बनती हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पूरी की पूरी क्लोज लूप्स बनाती हैं, यानी कि गोल गोल चलती है। नॉर्थ से जो है वो बाहर निकलती है, साउथ के अंदर जाती है, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर साउथ से चलती हैं और नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की ये होती है कि ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती। जाहिर सी बात है कि अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को काटेगी तो उस पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स दो डायरेक्शन में हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है, जो कि हो नहीं सकता। क्योंकि कंपास ले जाऊंगा तो कंपास किस तरफ घूमेगा, तो बहुत ही डरावनी सी चीज हो जाएगी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। तीसरी चीज जो है, जब हम ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, तो जो हमको ध्यान रखने की होती है एक्सक्यूज मी, तो हम उनको इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं या ये ऐसे ड्रॉ होके आती हैं कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, ज्यादा डेंस होंगी, काफी कम जगह में बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है वहां पे बहुत सारी जगह में थोड़ी सी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, वहां पे इतनी डेंस नहीं होंगी, थोड़ी रेयर होंगी। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी हैं वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की इंपॉर्टेंट है और हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बना के ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने बना लिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक बार मैग्नेट का। अब ये देखते हैं कि अगर दो बार मैग्नेट एक दूसरे के पास आती है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरीके से बिहेव करेंगे। देखिए, बार मैग्नेट जब तक लगा हुआ है या यहाँ पे रखा हुआ है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से चलेंगी, साउथ पे जाएगी। जैसे ही दूसरा बार मैग्नेट आता है, कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके नॉर्थ से दूसरे मैग्नेट के साउथ में जाने लगती है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरचेंज होने लगती है दोनों के जॉइंट पे। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर रबड़ के जैसी यानी इलास्टिक होती तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों मैग्नेटिक पोल्स को आपस में, जो कि अपोजिट है नॉर्थ और साउथ, आपस में खींच लेती और ये दोनों मैग्नेट जो है इसी वजह से, क्योंकि वो अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इलास्टिक होती तो वो दोनों को आपस में खींच लेती और ये मैग्नेटिक पोल्स जो है दोनों मैग्नेट के जुड़ जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं। और यही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हम ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैग्नेट फील करती है ये समझ सकते हैं अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इलास्टिक हो, उसके उस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, उस तरीके से हम समझ सकते हैं। दूसरी चीज जो है, अगर हम अपोजिट पोल्स दोनों मैग्नेट के साथ में आए तो आप समझिए कि वापस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम किसी इलास्टिक मटेरियल से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे दो छोटे छोटे मान लीजिए समझ लीजिए गुब्बारे लगा देते हैं। तो हम अब वो दोनों गुब्बारों को कैसे आपस में लाएंगे, तो वो दोनों पोल्स जो है पास में नहीं आ पाएंगे। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी उसी प्रकार से काम करती हैं। अगर वो इलास्टिक होती तो वो गुब्बारे के जैसे इन दोनों पोल्स को आपस में पास नहीं आने देती और वो दोनों पोल्स जो है रिपेल हो जाते हैं। एक चीज और हमको जो समझनी है इस पॉइंट पे वो ये है
कि जब हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बार मैग्नेट के बनाए तो सारी की सारी लगभग लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं इसके दोनों कोनों से ही चलेंगी और साउथ के सिर्फ कोने में ही जाएंगी। बहुत कम लाइंस ऑफ फोर्स जो है बीच में से निकलती हैं, बीच में से एस्केप होती हैं। ज़्यादातर लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कोने से ही जो है स्टार्ट होती है और कोने पे ही एंड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दो मैग्नेट को लें और उनको आपस में जोड़ दें तो जो नया मैग्नेट बनेगा उसमें भी ये बात सही होगी। ये बड़ा सा मैग्नेट होगा और इसमें भी ज़्यादातर लाइंस ऑफ फोर्स इसके एक कोने से चलेंगी और साउथ वाले कोने पे जाके जाके अंदर चली जाएगी, या बीच में से जो जॉइंट है जहाँ पे मैंने जॉइंट कर दिया है वहां पे से कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं एस्केप करेंगे, कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं निकलेगी इस जॉइंट में से या इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में से, कहीं से भी नहीं निकलेंगे, सिर्फ कोने से ही निकलेंगे। यानी कि ये खुद दोनों मैग्नेट को ज्वाइन होने के बाद खुद एक बड़ा सा मैग्नेट बन चुका होता है। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी समझ गए हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी समझ गए हैं। अब एक चीज जो आपने देखी होगी वो ये होगी कि मैग्नेट जो है रिलेटिवली रेयर है, कम देखने में मिलते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो है आयरन जो है बहुत ही रेयर, बहुत ही आसानी से हमको सब जगह मिल जाता है। तो क्या बहुत ही अच्छा नहीं होता है कि हम सारे ही आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है। देखिए, हम कुछ हद तक आपने देखा भी होगा कि ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा। अगर ये आयरन की जैसे छोटी सी ये नीडल है, ये स्क्रू है, इसको मैं लोहे के स्क्रू को अगर मैग्नेट के साथ कुछ दिन तक के लिए छोड़ दूं, जैसे कुछ दिन, 1 महीना 2-4 महीना ये पड़ा रह जाए, तो थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिज्म इस आयरन में भी, इस स्क्रू में भी आ जाएगा। कुछ हद तक वो परमानेंट मैग्नेटिज्म ही है, वो जल्दी से स्क्रू जो है वो मैग्नेटिज्म नहीं खोएगा। तो अगर किसी मैग्नेट के सानिध्य में पास में स्क्रू वगैरह कुछ आयरन की चीज पड़ी रह गई बहुत दिन तक, तो वो थोड़ी थोड़ी मैग्नेट बन जाएगी। अगर मुझे मैग्नेट बनाना है जल्दी से, तो एक चीज और मैं कर सकता हूँ। मैं मैग्नेट का, आयरन का जो है थोड़ा बड़ा टुकड़ा ले सकता हूँ, जैसे कि बड़ा स्क्रू है, और इसके ऊपर जो है मैं मैग्नेट का एक ही पोल, जैसे मैंने नॉर्थ पोल चुन लिया है, तो इस मैग्नेट का एक ही पोल इस आयरन के टुकड़े पे एक ही दिशा में चलाऊंगा, दूसरी दिशा में नहीं चलाऊंगा, एक ही दिशा में रगड़ूंगा। अगर मैं ये कुछ देर तक करता रहा तो ये जो मेरा स्क्रू है ये मैग्नेटिक हो जाएगा, यानी इसके अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। अब ये तो बात हुई कि रिलेटिवली ये जो नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे ये परमानेंट होंगे, पर टेम्परेली नॉर्थ और साउथ पोल बनाना बहुत ही आसान है। किसी भी मैग्नेट के अंदर टेम्पररी साउथ और नॉर्थ पोल बनाना बहुत ही है। किसी भी आयरन के अंदर, लोहे के टुकड़े के अंदर टेम्पररी नॉर्थ और साउथ पोल हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए, ये मैग्नेट मैंने इस लोहे के स्क्रू के ऊपर रखा। जैसे ही अब मैं ये स्क्रू इस दूसरे स्क्रू के पास ले जा रहा हूँ, ये स्क्रू खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। यानी कि आयरन का कोई भी टुकड़ा अगर मैग्नेट के पास में आता है तो वो खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप ही जो है वो मैग्नेटाइज हो गया, मैंने कुछ भी और नहीं किया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही अगर मैंने आयरन का टुकड़ा रख दिया है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ये मैग्नेटिज्म हालांकि बहुत ही टेम्पररी है, क्योंकि जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड हटाऊंगा ये मैग्नेटिक इंडक्शन भी खत्म हो जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म जो है इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। अब हमने समझ लिया है कि मैग्नेटिज्म जो है, हम मैग्नेट्स बना कैसे सकते हैं। कुछ टेम्पररी होंगी बिल्कुल ही, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन, कुछ थोड़ी परमानेंट होंगी जो हम रगड़ रगड़ के बना सकते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि मैग्नेट्स जब हमारे पास हैं उनको ही हम बहुत दिन तक कैसे चलाएं। मैग्नेट जो है महंगी आती है, खासकर नायोडियम की जो बहुत अच्छी अच्छी मैग्नेट्स आती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो उनका प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी है। उनको हमको गर्म नहीं करना चाहिए, हथौड़े से कभी मारना नहीं चाहिए, ठोकना नहीं चाहिए और कभी गिरने नहीं देना है। अगर वो गिर गई या टूट गई और गर्म कर दिया उनको, या उनको हथौड़े से मार पड़ गई, तो मैग्नेट जो है अपना मैग्नेटिज्म खो देंगे। मैग्नेट जो है धीरे धीरे वीक भी हो जाती है अगर उनको ढंग से हम स्टोर नहीं करें तो मैग्नेट स्टोर करने के लिए हमें बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैग्नेट्स देखिए, सबसे पहले तो बहुत तरह के शेप की आती है। ये देखिए हॉर्स शू मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे है, नॉर्थ और साउथ पोल। वो जो है सिलेंडर भी आ सकती है, डिस्क शेप की भी आ सकती है और रिंग शेप की भी आ सकती है। देखिए मेरे पास बहुत तरह की मैग्नेट्स हैं यहाँ पे। इन सभी मैग्नेट्स को स्टोर करने के लिए जो एक चीज हमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट को जब हम स्टोर करें तो हमें उनके एक दूसरे के जो पोल्स हैं, जो पास में हम मैग्नेट्स रख रहे हैं, उसमें अपोजिट पोल्स को पास में रखना है, लाइक पोल्स को पास में नहीं रखना है। और दोनों मैग्नेट के बीच में कोई नॉन मैग्नेटिक चीज जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा हमको डाल देना चाहिए। जब हम हॉर्स शू मैग्नेट को स्टोर करें तो उसके
ऊपर नॉर्थ और साउथ को जोड़ते हुए हमें आयरन का एक टुकड़ा रख देना चाहिए, तो उससे जो है उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। एक और चीज़ जो मैग्नेट्स को हम हैंडल करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, खासकर जैसे हमारे स्टूडियो हो गया जहाँ बहुत इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, हमको बहुत ध्यान रखना पड़ा इस क्लास लेने के लिए भी कि मैग्नेट्स जो है वो अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के पास में आती है, जैसे मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपकी खासकर हार्ड डिस्क हो गई जिसमें डेटा स्टोर होता है, अगर उनके पास में हम मैग्नेट को रख दें तो वो डेटा खत्म हो जाता है, वो डेटा डेटा जो है वो मैग्नेट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वैसा हमको बिल्कुल भी नहीं होने देना है। तो ये सारी जो है चीज़ें जो है ध्यान में रखेंगे तो मैग्नेट से आसानी से हम सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे। इसी के साथ जो है हमारा एनसीईआरटी सिलेबस का जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है, इस चैप्टर में हमने कवर कर लिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको और एडवांस्ड नॉलेज चाहिए तो हमारी क्लासें इन टॉपिक्स पे है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स और उनकी टाइप्स क्या होते हैं। मैग्नेटिज्म जो है मूविंग चार्ज की वजह से पैदा होता है, ये हमने वो एक और अलग क्लास ली जिसमें हमने ये समझाया हुआ है। तो ये भी जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि एनसीईआरटी तक आपको अध्ययन करने के लिए ये जितना हमने जो पढ़ाया है इस क्लास में ये पर्याप्त है। कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डाल दें।